अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि आज 1 जुलाई 2024 को परभनी के पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेशी इनके मार्गदर्शन में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नवीन कायदे अमलबजावनी के बारे में मालूमात दी गई है, जिसमें तमामी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में जिस तरह से गांव के तमामी प्रतिष्ठित नागरिकों को भी बुलाया गया है, इसमें आज पुलिस थाने नया मोंढा यहाँ 11 बजे से 1:30 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रविंद्र सिंह परदेशी ये पुलिस अधीक्षक परभनी, उन्हीं के साथ में एडवोकेट रमन दोंडिया, इन्होंने मार्गदर्शन किया और कायदे की मालूमात दी, जन जागृति की है। जिस तरह से इस कार्यक्रम में उप विभागीय पुलिस अधिकारी परभनी शहर श्री डंबाड़े, उसी के साथ में पुलिस निरीक्षक समाधान चौरे, एपीआई रसूल तांबोली, उसी के साथ में नालंदा लांडगे, पीएसआई अर्जुन टरके, ग्रेड गाडेकर, पुलिस थाने नया मोंढा के अमलदार यहाँ पर मौजूद थे। इसमें इस कार्यक्रम में जिस तरह से नया मोंढा पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले 90 से 100 नागरिक यहाँ पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी के पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेशी, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है और कानून में जो नया संशोधन किया गया है उस बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं। आज लागू झालेले आहे आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे नागरिक केंद्रित आहेत, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो सिटीजन सेंट्रिक असं आपण म्हणूयात. कारण पहिलेचे जे कायदे होते हे ब्रिटिशांनी त्यांच्या राज्य चालवण्यासाठी केलेले कायदे होते. उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर आपण नावापासून करूयात. भारतीय दंड संहिता जो 1860ला हा कायदा तयार केलेला होता, त्याच्यात दंड हा शब्द होता, म्हणजे दंड देण्यासाठी इंडियन पिनल कोड. आता त्याचं रूपांतर झालंय भारतीय न्याय संहिता. म्हणजे आता आम्ही लोकांचं राज्य आहे, लोकांसाठी हे राज्य आहे आणि लोकांना आपल्याला न्याय द्यायचा त्या भूमिकेतून हे कायदे तयार केले गेलेले भारतीय न्याय संहिता. याच्यात प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे जी कायदे जुनी होती त्याच्यातील सर्व जी कलमं आहेत ही सर्व कलमं जशीच्या तशी न ठेवता त्याच्यातली काही कलमं वगळण्यात आली, तर काही कलमं नव्याने ॲड करण्यात आलेली आहे. जी भारतीय दंडसंहितेत 511 कलमं होती, त्यात 153 कलमांची वजावट करून नवीन भारतीय न्याय संहितेत फक्त 358 कलमं आहेत. परंतु या कलमांमध्ये ज्या वेळोवेळी झालेल्या अमेंडमेंट आहेत, नवीन म्हणजे काही केस लॉ झालेले आहेत, या सगळ्यांचा अंतर्भूत या विविधांच्या जे कमिटी आहेत आणि पोलीस अधिकारी, रिटायर्ड जजेस यांच्या सगळ्या हरकती, शिफारसी, नागरिकांच्या शिफारसी यांचा सांगोपांग विचार करून ही कलमं तयार करण्यात आलेली आहेत. आणि याच्यात जो नवीन तंत्रज्ञान आहे, ज्याला आपण डिजिटल टेक्नॉलॉजी म्हणू, याविषयी प्रचंड भर देण्यात आलेला आहे. तिन्ही कायद्यांमध्ये की दंडसंहितेने भर देण्यात आलेला आहे, ज्याला आता आपण भारतीय न्याय संहिता म्हणतो आहोत. तर याच्यात आपल्याला नवीन डिजिटल यंत्रणेचा वापर महत्त्वाच्या गुन्ह्यांसाठी पोलिसांना देखील अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. जे गंभीर गुन्हे आहेत त्याच्यासाठी काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये व्हिडिओग्राफी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. त्याच पद्धतीने भारतीय पुरावा अधिनियमानुसार डिजिटल एव्हिडन्स देखील ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे. मग त्याच्या कार्यपद्धती ज्या आहेत या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या दोघांमध्ये सांगितल्या गेलेल्या आहेत. अजून एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे काही जी जुनाट झालेली कलमं होती, जुनाट झालेली जसं बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत, ज्या ब्रिटिशांच्या काळातल्या होत्या. आणि कलमं काही वगळण्यात आलेली, त्यातली प्रमुख कलमं म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्न कलम असेल, 309 असेल. त्याचप्रमाणे 377 जो अनैसर्गिक संभोग असं कलम आहे ते देखील वगळण्यात आलेलं आहे. आणि स्नॅचिंग म्हणजे हिसकावून नेणं हे कलम आपल्याकडे नव्हतं, जे सामान्य माणसाशी निगडीत आहे. आपला मोबाईल हिसकावला जातो, चेन हिसकावली जाते, ही कलम अशा प्रकारची कलम यात अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे चोरी झाली तर वाहनामधून चोरी झाली, काही वाहनामधून आपल्या डिक्कीमधून पैसे जातात, काही परत जाते, त्याच्यासाठी वेगळं कलम नव्हतं, तर त्याच्यासाठी देखील वेगळं कलम टाकण्यात आलेलं आहे. आता स्नॅचिंगसाठी आपल्याकडे आपण 379 लावायचो, काही लोकांना वाटलं 392 लावायचे. तो आम्हाला
त्यांनी तो संभ्रम संपून टाकलेला आहे. त्याच्यासाठी वेगळं स्वतंत्र कलम आलेला आहे. अशा पद्धतीने जुनी कलम ठेवताना जुनी कलम काढून टाकलेली आणि नवीन टेक्नॉलॉजीशी सुसंगत, आत्ताच्या काळाशी सुसंगत कलम आता याच्यात टाकण्यात आलेली आहे. आणि परत एकदा सांगतो की नागरिकांना केंद्रीभूत ठरून ही कायदे तयार करण्यात आलेले आहे. धन्यवाद. परभनी जिले के सेलू तालुके के वालूर इस गांव के जिला परिषद स्कूल में ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम शाखा सेलू की जानिब से आज जिला परिषद के न्यू प्राथमिक शाला सेलू यहाँ और इसी के साथ में विद्यार्थियों को रजिस्टर वाटअप किए गए हैं और इसमें मौलाना मारूफ नदवी सर, मौलाना जुनैद जाफर सर, इरफान अंसारी सर, तौफीक बेलदार सर, मौलाना जुनैद सर, उसी के साथ में इस स्कूल के विद्यार्थी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम की जानिब से जिस तरह से पूरे परभनी जिले के स्कूलों में खास तौर से यहाँ पर रजिस्टर और किताबें कापियां जो तकसीम की जा रही हैं, इनका मकसद ही यह है कि उम्मत मोहम्मदिया और तमाम जितनी भी उम्मतें हैं, इन उम्मत की जो नस्लें हैं, इन नस्लों ने वेल क्वालिफाइड होना, यही मकसद ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम की जानिब से यह मकसद रखा गया है। और जिसके चलते मौलाना मुफ्ती मारूफ नदवी सर, मौलाना जुनैद जाफर सर, इरफान अंसारी सर, तौफीक बेलदार सर, मौलाना जुनैद सर, इन तमाम लोगों ने यही कोशिश की है और उन्हीं के कोशिशों का नतीजा यह है कि आज स्कूल के विद्यार्थी पूरी तरह से तालीम हासिल करने में कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं, जिसके चलते मिसाल बन रहे हैं। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर स्कूलों में ये कापियां, किताबें और रजिस्टर तकसीम किए जा रहे हैं, अब ये देख लीजिए कि किस तरह से हमारे प्रतिनिधि सोहेल तांबोली, इन्होंने खास तौर से ये न्यूज़ कवर की है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, परभनी शहर के धार रोड पर हम मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग यहाँ जाने वाले हैं, इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है। इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर
के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियाँ बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियाँ बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी एनए लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी।
अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।